Good morning students, how are you all? I hope you all are well. So today we are going to continue our previous topic that was tissue. हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? टिश्यू के बारे में हमने समझा. कल हम लोगों ने जो स्टडी की थी वो क्या थी? That is the skeletal tissue. Okay. Now today we will discuss about the fluid connective tissue. Okay. What are the fluid connective tissue? Fluid connective tissue क्या होता है? इट इज़ द टिश्यू दैट कनेक्ट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. यानी कि ये जो टिश्यू होता है ये क्या कनेक्ट करता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है एंड मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी. क्लियर? तो दिस इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. क्या काम करता है? हमारी बॉडी को कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स को, और उसके अलावा ये टिश्यू जो है वो बॉडी की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है. क्लियर? नाउ द कम इज द come to the names. There are of two types of fluid connective tissue, that is blood and the lymph. ठीक है. अब ये फ्लड कनेक्टिव टिश्यू होता कहाँ है? फ्लड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड में एंड लिम्फ में. इसके दो टाइप्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ. दैट मीन्स दे आर द टिश्यू. ब्लड कनेक्टिव, द मीनिंग ऑफ ब्लड, दैट मीन्स इट इज अ सेमी सॉलिड फॉर्म. ओके, यानी सेमी सॉलिड वी कैन से देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स. ठीक है. तो जो ये फ्लड कनेक्टिव टिश्यू क्या है कि लिक्विड और सॉलिड दोनों मिक्स हैं. ठीक है. अब देखिए, फर्स्ट इज द ब्लड. हम सबको पता है कि हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी में क्या फ्लो होता है? ब्लड. ठीक है. नाउ ब्लड इज अ रेड कलर, हम सबको पता है इट इज द रेड कलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज. दिस इज द प्लाज्मा एंड द ब्लड कार्प्यूसेल्स. ओके. इन द ब्लड कार्प्यूसेल्स, blood corpuscles is again divided into the three categories. These are the RBCs, WBCs and blood platelets. I repeat it again. What I said, that the fluid connective tissue is divided into the two categories. These are blood and lymph. Okay. And blood is further, blood red color connective tissue है. बॉडी के सारे पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है. अब ये जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्प्यूसेल्स. क्लियर? फर्स्ट इज द प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पेल येलो कलर होता है. प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? इट इज पेल येलो इन कलर. ओके. एंड देन इट कंटेन द प्रोटीन. जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं एंड हार्मोन्स होते हैं. प्लाज्मा क्या कंटेन करता है? प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स. ठीक है. तो these are present in the plasma. Okay, pale yellow in color. Now the next is the blood corpuscles is further divided into the three categories. The first is the RBC, second is WBC and the blood platelets. These RBCs are also known as the erythrocytes. यानी कि ये जो RBCs हैं, इन RBCs को क्या कहा जाता है? It is also known as erythrocytes. erythrocytes भी हम इनको कहते हैं. ठीक है. Now the next is the, these are red in color. कलर इनका कैसा होता है? रेड होता है. Where यहाँ पे it has the जो मैट्रिक्स होता है इसमें वो काफ़ी डेंस होता है एंड इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस. ठीक है. इट पजेस अ रेड प्रोटीन हीमोग्लोबिन. सो इट इज अ RBC इज स्मॉल साइज. देयर इज नो एनी न्यूक्लियस. कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता RBCs में. RBCs में हम पढ़ते हैं ना कि जो सेल है अपने आप अपना साइज जो है वो चेंज करती रहती हैं. ठीक है. नाउ एंड देन RBCs आर ऑल्सो एज द इरिथ्रोसाइट्स. देयर इज नो एनी न्यूक्लियस. इट कंटेन द हीमोग्लोबिन. RBC में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें क्या होता है? देयर इज द रेड आयरन. जो रेड कलर होता है ब्लड का, दैट इज द बिकॉज ऑफ द रेड आयरन. ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? ठीक है. नाउ दिस इज द RBC. इवन द RBC इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC इन ह्यूमन बींग्स आर ऑफ द 120 डेज. इज अबाउट 120 डेज. यानी कि जो RBCs होती हैं ह्यूमन बींग्स में, उनका लाइफ टाइम जो उनका जो पीरियड होता है लाइफ का वो कितना होता है? 120 डेज. का मतलब सेल्स जो है वो हमें पता है कि सेल्स जो है वो बनती रहती है ना. जो पुरानी सेल्स हैं वो जैसे जैसे खत्म होती जाती हैं, नई सेल्स धीरे जो है वो बनती रहती हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द RBCs. RBCs क्या करती हैं? RBC के पास में क्या होता है? RBC के पास में होता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन
रेड आयरन होता है, रेड आयरन प्रोटीन आर देयर इन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज़ अ रेड आयरन प्रोटीन। ओके, अब यहाँ पे जो आयरन है ऑक्सीजन में, ये क्या करता, जो आयरन है हीमोग्लोबिन में, ये आयरन जो है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। यानी कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग में हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन को कंबाइन करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। दैट मीन टू से हियर कि जैसे हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में वहाँ क्या प्रेजेंट है? आयरन, उसके साथ में कंबाइन हो जाती है। उसके बाद में ये हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट की जाती है। क्लियर? ठीक है, तो आरबीसी क्या करता है? आरबीसी ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, ठीक है, और वी कैन से हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प कर रहा है? हमारी आरबीसी। क्यों? क्योंकि आरबीसी में क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन, और आयरन जो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द आरबीसीज। एंड नाउ सेकंड इज द डब्ल्यूबीसीज। दीज आर नोन एज द हीरोसाइट्स। इनको हीरोसाइट्स बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को। WBCs are known as the soldier of our body। हमारी बॉडी के एक सोल्जर की तरह काम करता है। क्यों? What is the meaning is that it protects the body from the disease causing germs। जो भी germs जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है, डिजीज होती है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? WBC। क्लियर एवरीवन? ठीक है, नाउ दिस WBC is further divided into the two categories। Okay, these two categories are granulocytes and agranulocytes। यानी कि ये जो WBC हैं, ये WBC जो है वापस दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। क्लियर? अगेन दिस हैविंग द ग्रेनुलर और अग्रेनुलर का मीनिंग क्या है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म है, द मीनिंग ऑफ ग्रेनुलर इज दैट द साइटोप्लाज्म कंटेन द साइटोप्लाज्म द ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। यहाँ जो साइटोप्लाज्म कैसा है? ग्रेनुलर। और द मीनिंग ऑफ granular, that means the WBC do not have, these WBC do not have a granular cytoplasm। यानी कि यहाँ जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? सो दिस इज द टू कैटेगरी ऑफ WBC अकॉर्डिंग टू द granular cytoplasm, agranular and granular। This granular is further divided, or we can say it are of three types। These are the basophils, eosinophils and neutrophils। यानी कि इसको वापस से दो कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दीज थ्री कैटेगरीज आर द बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द अग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज। ये दो टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या क्या काम करती हैं? दे हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग एट द साइट ऑफ द इंजरी। यानी कि जहाँ भी हमें चोट लग जाती है या हम गिर जाते हैं, तो जब हम उस समय क्या होता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो से बाहर आता है। ठीक है, व्हेन वी गेट द इंजर, उस केस में वहाँ पर ये क्या करती है? ब्लड क्लोटिंग का काम करती है। दैट मीन्स ब्लड प्लेटलेट्स जो है आपके ब्लड को बाहर आने से रोकती है। ठीक है, एंड दे फॉर्म द लेयर फॉर्म कर देती है, जिससे आपका ब्लड जो है वो वहीं स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द वर्क ऑफ, वी कैन से द फंक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स। क्लियर एवरीवन? तो दीज ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी टू प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे ब्लड प्लेट्स जो है वो ब्लड क्लोटिंग बना देती हैं। क्लियर? दिस इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, नाउ द सेकेंड इज, दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड? ये तो मैंने पढ़ लिया कि ब्लड के कितने कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, दीज ऑल आर द टिश्यू, और वी कैन से द ब्लड कलेक्टिव टिश्यू। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज? इनके फंक्शंस क्या है? इनके फंक्शंस क्या है? सबसे पहले दे मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम। बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखती हैं। एंड देन द फर्स्ट नंबर, सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ब्लड का वो क्या है? द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड दैट इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड कलेक्ट द CO2 फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसफर इट टू द लंग्स। यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करती है और पूरी बॉडी से CO2 कलेक्ट करके उसको लंग्स तक लेके जाने का काम कौन करता है? ब्लड। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। एंड सेकेंड इज थिंग, इट ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड। जो भी फूड आपने खाया है
उस पूरे फूड का जब डाइजेशन हो जाता है कंप्लीटली, कंप्लीट डाइजेशन का होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पूरे कंप्लीट फूड का डाइजेशन हो जाता है तो उसको फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ होता है, ब्लड में, और फिर जो ब्लड है इसको एब्जॉर्ब फूड को भी तरीके से डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के सारे पार्ट्स तक लेके जाने का काम भी करता है, और दैट इज ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड एंड देन इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। WBC यहाँ पे क्या कर रही है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। कहाँ से, किसे, जर्म से। इसके अलावा हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम भी कौन कर रहा है, ब्लड, ठीक है। एंड देन इट ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करती है। अलग से हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट हमारा कहाँ स्टोर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये सारे फंक्शंस में कौन हेल्प कर रहा है, ब्लड। सो वी कैन से द ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम सब जानते हैं, हमें इन चीज़ों से आपको पता लगा होगा कि वाकई में ब्लड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड आपके डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड आपके अनडाइजेस्टेड फूड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कहाँ उसको लेके जाना है, उसकी प्रॉपर जगह। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहा है। तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड, ओके। नाउ द सेकंड इज द लिम्फ। लिम्फ जो है ये क्या करता है, हमारी बॉडी के वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। लिम्फ इज द ये भी जो हमारी बॉडी जो हम कह सकते हैं जो ब्लड होता है, इट इज़ द कलरलेस फ्लूइड। तो ये कैसा है, ब्लड तो हमारा कैसा था, रेड कलर, जस्ट बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन, बट दिस इज ए कलरलेस, ठीक है। एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज, यानी कि जो हमारी कैपिलरी से ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, उसके साथ में क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, दैट इज द lymph. Clear everyone? Now what is the function of the lymph? It maintain the body volume and it also maintain the it also absorb the digested food and it also help in protect the body from the germs. Clear everyone? So this is all about the blood connective tissue. Okay, I hope you understood very well. These are all the different types of blood connective tissue. Okay, so I hope you understood very well. Thank you everyone.